नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पवन खेड़ा के बाद अब सुरजेवाला को समन भेजा गया है। बता दें कि रिंकी भूया शर्मा पासपोर्ट से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पासपोर्ट केस में एक्शन में असम पुलिस नजर आ रही है। ये बड़ा अपडेट जहां असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकिया भूया शर्मा के पासपोर्ट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बाद अब रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें कि रिंकी भूया शर्मा से जुड़े पासपोर्ट विवाद में असम के क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस नेता को समन भेजा है। क्राइम ब्रांच ने सुरजेवाला को 23 मई को गुवाहाटी में अपने कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है, जहां उनसे पूछताछ संभव है। बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पहले ही जांच में शामिल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कथित तौर पर इस मामले में सुरजेवाला का नाम लिया था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने मामले की कड़ियों को और गहरा जोड़ा है, जिसके बाद जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या गौरव गोगोई और रणदीप सिंह सुरजेवाला कथित तौर पर इस विवाद से जुड़े बड़े षड्यंत्र की योजना बनाने में शामिल थे। असम पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अपराजिता जुड़ गई हैं दिल्ली से। अपराजिता, पहले पवन खेड़ा और अब सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस मामले को लेकर लगातार सुरजेवाला को समन भेजा गया है, उनको पेश होना है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पूनम, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इसे पर्सनल लेवल पर अब लेकर के जा रहे हैं और जिस तरीके से पवन खेड़ा को जो है इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व किया गया था, उसके बाद उन्होंने इस मामले में जो है कई लोगों के नाम लिए थे, कांग्रेस के नेताओं के नाम लिए थे, जिसमें रणदीप सुरजेवाला का भी नाम सामने आया था। और अब उनको अगर समन भेजा गया है तो साफ तौर पे हेमंत बिस्वा जो है इस मैटर को पूरी तरीके से बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस जो है लगातार वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पासपोर्ट मामले में किसकी क्या भूमिका थी, क्या किसी तरीके की साजिश हुई थी, क्या इसमें कोई राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव शामिल था। तो कुल मिलाकर के सारे पहलुओं पर अब बारीकी से और जांच होगी। वो उस टाइम इलेक्शन के समय में जो था, चीजें थोड़ी सी स्मूथली जा रही थी, लेकिन अब जो माहौल बनाया जा रहा है उस हिसाब से तो यही लग रहा है पूनम कि इस माहौल को आगे और जो है बुलाया जाएगा और इसमें और भी कई बड़े नेता के नाम सामने आ सकते हैं। और ये देखने वाली बात होती है कि आगे और किसको किसको समन भेजा जाएगा। बिल्कुल अपराजिता, ये देखने वाली बात होगी। ये जो 3 पासपोर्ट वाला मामला है रिंकी भूया का, इसे एक बार ब्रीफ करके समझाइए ताकि हमारे दर्शक समझ पाए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी जो रिंकी भूया है, उनके 3 पासपोर्ट को लेकर के जो है पवन खेड़ा ने सवाल उठाया था और उसकी असलियत को लेकर के बार बार पूछ रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए कि उनकी यहाँ की नागरिकता है कि नहीं, पासपोर्ट सही है कि नहीं। तो इस पूरे मैटर पे जो है उन्होंने आवाज उठाई थी और उस पर एलिगेशंस लगाए थे, जिसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने इस मैटर को पूरा पर्सनली लिया था और उन्होंने ये कहा था कि बिना किसी सबूत के और बिना किसी जांच के इस तरीके के एलिगेशंस लगाना कहीं ना कहीं उनको मानहानि का केस हो सकते हैं। और इसी के बाद पवन खेड़ा को समन भेजा गया था, जिसके बाद पवन खेड़ा लगातार परेशान भी दिखे थे और हेमंत बिस्वा शर्मा जो थे उन्होंने इस पर बार बार यही टिप्पणी की थी कि पवन खेड़ा जो है उनको मैं उस हालत में पहुंचा दूंगा कि वो किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। तो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी है रिंकी भूया वाला, आपको बता दूं, और लगातार जो है इस मामले को हेमंत बिस्वा कहीं से भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं और बार बार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो जो है इसको आगे तक लेकर के जाएंगे। और पवन खेड़ा की जहां तक बात है, आपने देखा था कि 4 तारीख को पवन खेड़ा बहुत दिन के बाद नजर आए थे, मुझे क्या बहुत शांत नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये जो एलिगेशन का सिलसिला है, विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा था कि हमने सिर्फ आवाज उठाया था, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, आईना दिखाना, लेकिन अगर आवाज उठाने पे इस तरीके से समन भेजा जाएगा, कोई अगर हम किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, अगर हम किसी बिल्कुल अपराजिता, और इसका जिक्र लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा भी करते हुए नजर आए थे जब चुनाव चल रहे थे और जब भी उनको मौका मिला है मीडिया के सामने, वो कहते हुए नजर आए थे कि मैं इस मामले को लेकर किसी को भी बख्शूंगा नहीं, मैं पाताल से भी खोज के लाऊंगा, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, एक फिल्म देखिए, सबसे बड़ी बात
नेता है, असम के सीएम है और इस बार भी उनको जो है प्रचंड जीत मिली है, तो वो बहुत लोकप्रिय है। लेकिन जिस तरीके से वो ओपनली फ्रंट फुट पर आकर चीजों को पर्सनल लेकर के इसको बुलाने की बात कर रहे हैं, तो इससे यही पता चल रहा है कि पर्सनल लेवल पे वो जो है इसकी खुद छानबीन करवा रहे हैं और जो पर्सनल लड़ाइयां होती है वो उसको शह दे रहे हैं। और यही एक कारण है कि हेमंत बिश्वा जो है इस मैटर को कहीं से भी कम नहीं होने दे रहे हैं, चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो। आगे कई और नेता हैं जिनके नाम आ सकते हैं जिन्होंने इस मैटर को उठाया है, और किसके किसके नाम आएंगे फिलहाल ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी रणदीप सुरजेवाला के लिए जो है ये मैटर बहुत बड़ा होगा। समन में उनसे क्या जांच पड़ताल की जाती है, क्या कुछ पूछा जाता है, आगे क्या कार्रवाई होती है, वो तो समन के बाद ही, जांच के बाद ही ठीक पता है चल अपराजिता, पाएगा। बहुत लेकिन बहुत फिलहाल शुक्रिया ये तमाम पर्सनल है। जानकारी साझा करने के लिए।